सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः। बहुत प्रकार के यहाँ पर पापों का वर्णन किया है और 5 प्रकार के महापापों का भी वर्णन किया है। इन 18 प्रकार के पापों का वर्णन तो किया ही किया है, उसके अलावा 5 उग्र पापों का वर्णन किया है कि वो तो छोटे मोटे पाप हैं, उनको करने वाला तो वैसे भी तर जाता है, लेकिन ये भागवत 5 प्रकार के उग्र पाप करने वालों को भी तार देती है। और आपको आश्चर्य होगा, उन उग्र पापों में जो सबसे पहला नाम हमारे संतों ने लिया है वो है मदिरापान। मदिरापान आप सब लोग जानते ही होंगे। मदिरापान सबसे पहले है, दूसरा है ब्रह्म हत्या, तीसरा है सोने की चोरी, चौथा है गुरु स्त्रीगमन और 5वां है विश्वासघात। सबसे पहला इसमें वर्णन किया है मदिरापान का। आप कल्पना कर सकते हैं कि मदिरापान कितना बुरा है। 5 प्रकार के उग्र पापों में सबसे पहले जो वर्णन किया है वो मदिरा का किया है। मदिरा क्या है? किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि जहां शैतान स्वयं नहीं पहुंच पाता है वहां मदिरा को भेज देता है। समझने वाली बात है, जहां शैतान स्वयं नहीं पहुंच पाता है वहां मदिरा को भेज देता है। मतलब मदिरा जहां पहुंचती है वहां आदमी को क्या बना देती है? शैतान बना देती है। हमारे वेदों में भी मदिरापान को बहुत भयंकर माना गया है। ऋग्वेद में आता है, वर्णन आता है, ऋग्वेद कहता है हृत्सु पितासो युध्यन्ते दुर्मदासो न सुरायाम। मदिरा मत पीना, मदिरा पी लोगे तो तुम पदभ्रष्ट हो जाओगे, लड़ोगे झगड़ोगे, न जाने क्या क्या तुम करोगे। मदिरापान तुम करना ही नहीं, क्योंकि जब मदिरा अंदर जाती है तो वो हमारे संस्कार, हमारे विचार, हमारे विवेक, हमारे सद्भाव सबको बाहर निकाल देती है। रामायण में एक प्रसंग आता है, शूर्पणखा के जब नाक कान काट दिए गए लक्ष्मण जी के द्वारा, तो शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास जाती है। दोनों का संवाद वहां पर है। तो वहां पर शूर्पणखा 4 लोगों के पतन को बताती है कि 4 लोगों का पतन किस वजह से हो जाता है। संगते जति कुमंत्रते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। वहां पर शूर्पणखा ने कहा था संगते जति, साधु का यदि संग अच्छा नहीं होगा, साधु के जीवन में कुसंग होगा तो वो साधु विनष्ट हो जाएगा, वो दुर्गति को चला जाएगा यदि संग साधु का अच्छा नहीं है तो। कुमंत्रते राजा, राजा को सलाह देने वाला यदि अच्छा नहीं होगा तो वो राजा भी विनष्ट हो जाएगा। और ज्ञान विनष्ट कब कब हो जाता है? जब व्यक्ति अहंकार कर लेता है। हमारे अंदर थोड़ा ज्ञान है और उस ज्ञान का यदि हमने अहंकार कर लिया तो हमारा ज्ञान भी समाप्त हो जाता है, मतलब किसी काम का नहीं रहता है। अहंकारी व्यक्ति का ज्ञान भी किसी काम का नहीं रहता है। और पानते लाजा, जो लज्जा है वो किससे चली जाती है? जब मदिरापान व्यक्ति करता है तो उससे समाप्त, लज्जा भी चली जाती है उसकी। आप जो मदिरापान करते हैं उनसे देखो, आप उनका जीवन देखो, कोई भी लाज शर्म नहीं होती। बड़े गर्व से कहते हैं हम शराब पीते तो क्या हुआ, तुम्हारे बाप की पीते हैं, अपने पैसे से पीते हैं। और हम पी भी लेते हैं तो हमें नशा नहीं चढ़ता है, और नशा चढ़ भी जाए तो हम गिरते नहीं हैं, गिर भी जाएं तो नाली में नहीं गिरते हैं, और नाली में भी गिर जाएं तो फिर कुत्ता हमारा मुंह नहीं चाटता है, और कुत्ता मुंह चाटे भी तो हमें को पता ही नहीं चलता है। पानते लाजा, पान करने से, मदिरा पान करने से लाज समाप्त हो जाती है। इसलिए 5 उग्र पापों में सर्वप्रथम यहाँ पर उस
मदरा का नाम लिया है।